हेलो एवरीवन, सो होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। एंड बाकी की सारी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियोस आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी, ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, सो हम लोग बढ़ते हैं सीधा मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये नेम्स याद करने होंगे, जैसे कि हार्लेट कून्स, ठीक है ना। उसके बाद में आपका आ जाता है जॉर्ज आर टेरी, देन आपका आ जाता है मैसी एंड डोगलास। ये आपको एमसीक्यू में देखने को मिल जाएगा। बाकी ऐसे नहीं बोलेगा कि डिफाइन मैनेजमेंट एज पर द डेफिनेशन ऑफ हार्लेट कून्स, ऐसे नहीं बोलेगा। आप लोगों को यहाँ से मतलब ये डेफिनेशन दी जाएगी एंड आप लोगों को इनके नाम को बताना है कि ये किसकी डेफिनेशन है। सो ये इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना। जैसे ये वाली इजी पड़ती है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग the internal business environment to achieve the goals effectively as well as efficiently। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है ना, अब हम लोगों को बढ़ना है आगे की तरफ, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की तरफ। पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है इस चैप्टर में, मैनेजमेंट क्या है, क्यों है, कैसे है, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे, इसमें हमारे पास में सबसे पहला आता है मैनेजमेंट एज एक्टिविटी। मैनेजमेंट एज एक्टिविटी, सो हम लोग इसकी पहले रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाँ इसको हम रीड कर लेते हैं। सो अभी ये रीडिंग शुरू होगी। Okay. The term management has been interpreted in several ways. 1. Management as an activity. Management is an activity just like playing, studying, teaching, etc. It is an art of getting things done through efforts of other people. The management activities consist of interpersonal activities, divisional activities, informative activities. तो हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट एज एक्टिविटी क्या होता है। मैनेजमेंट एज एक्टिविटी बेसिकली लाइक हम अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे प्लेइंग, स्टडिंग, टीचिंग। इसी तरह से मैनेजमेंट भी एक आर्ट है ऑफ गेटिंग दी थिंग्स डन थ्रू दी अदर्स, थ्रू दी एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। ठीक है, इसमें जो एक्टिविटीज़ आती है वो आती है इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़, डिविजनल एक्टिविटीज़ एंड इंफॉर्मेटिव एक्टिविटीज़। हम कंटिन्यू करते हैं रीडिंग आगे की तरफ। मैनेजमेंट एज प्रोसेस। Activities. 2. Management as a process. Management is considered as process as it comprises of series of interrelated functions which lead to achievement of organization goals. Management as a process has following implications. Social process, integrated process, continuous process, interactive process. The elements of management process are planning, organizing, staffing, directing and controlling. Unit 1 Introduction to Management. तो हमने यहाँ तक की रीडिंग मारी। तो मैनेजमेंट एज प्रोसेस क्या होता है? मैनेजमेंट एज प्रोसेस का मतलब ये होता है कि बेसिकली वो कंप्राइज करता है इंटर रिलेटेड फंक्शन। जो भी इसके फंक्शन है वो सबके सब इंटर रिलेटेड है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, विच लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो ये जो फंक्शन है इसकी वजह से ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के, जो कि आप आगे भी पढ़ोगे। मैनेजमेंट के होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे आगे भी। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है थर्ड आता है हमारा, सॉरी, मैनेजमेंट एज एकेडमिक डिसिप्लिन। तो इसकी भी Management. 3. Management as an academic discipline. Management has emerged as a specialized branch of knowledge. It comprises principles and practices for effective management of organization. There are many management institutes imparting education in various fields of management. For management as a group, the term management is frequently used to develop. मैनेजमेंट एज एकेडमिक डिसिप्लिन हमने पढ़ लिया। मैनेजमेंट एज एकेडमिक डिसिप्लिन में सबसे पहले बेसिकली ये वाली लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, कंप्राइजेज प्रिंसिपल्स एंड practices for effective management of organization. There are many management institutes imparting education in various fields of management. Then हम पढ़ते हैं management as group. Devote a group of managerial personnel. All the managers, i.e. chief executive, departmental heads,
Supervisors are collectively called management. So, management is concerned with all those who manage the affairs of an organization. सो मैनेजमेंट इस ग्रुप का मतलब होता है कि सारे के सारे मैनेजर्स जो लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंटल हेड्स, सुपरवाइजर्स, सबको मिला के मैनेजमेंट होता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट जो है वो सारे के सारे बिजनेस अफेयर से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में हम बढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो इसकी रीडिंग में आप लोगों को मैं खुद से बता रही हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में देखो, सबसे पहला है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। सो मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, इसके प्रिंसिपल्स जो है वो रिजिड नहीं है और मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस में। फिर है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड है। इसका मेन एम क्या है, मेन गोल क्या है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इट्स प्लान्स, ठीक है। तो ये गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। और मैनेजमेंट पर्पसफुल होता है। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है, हालांकि हम उनको देख नहीं सकते, इट्स इंटेंजिबल, ठीक है, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स और टारगेट्स अचीव्ड इन द फ्यूचर, ओके। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। सो मैनेजमेंट इज़ परवेसिव का मतलब क्या होता है, इट इज़ फॉर ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप एंड साइज़। ये सबकी सभी जगह पे सभी ऑर्गेनाइजेशंस में इम्पॉर्टेंट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज़ और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। सो मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है एंड इट्स नेवर एंडिंग, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव अगर अचीव हो जाता है तो हमें मैनेजमेंट जो है वो प्लान करता है फॉर दी अदर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है, वो जो है वो चेंजेस अडॉप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू दी नीड ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। सो जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। क्योंकि वो इन्वॉल्व करता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। पीपल मतलब एम्प्लॉयज़ और आपका ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो डायनेमिक, इसमें जो मेन जो वर्ड्स है वो है एक तो परवेसिव और एक डायनेमिक। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है जहाँ पे कंटिन्यूसली चेंजेस आते जाते हैं। और परवेसिव का मतलब क्या होता है, एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, मतलब कोई भी साइज, टाइप या किसी पे भी डिफ़र नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में आप देख सकते हो 7 पॉइंट्स है हमारे पास में। सो सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने में, ठीक है। फिर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट प्लेज द वाइटल रोल इन अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद में एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो मैनेजमेंट है वो प्री डिफाइन कर देता है कि किस तरह से हमें वर्क को करना है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो रिसोर्स है वो वेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ होता है रिसोर्सेज, ठीक है। फिर आता है एनकरेजेस दी इनोवेशन। सो जो मैनेजमेंट है वो एनकरेज करता है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नए मेथड्स, नए आइडियाज़, नए प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए इट एनकरेजेस दी इनोवेशन। देन उसके बाद में आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में मैनेजमेंट जो है बेसिकली इसमें जो बात करिए वो है एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से। सो जो एम्प्लॉयज़ है आपको पता है इंपॉर्टेंट असेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। सो जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली कंसर्न है एम्प्लॉयज़ से फॉर देयर फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, थ्रू दी मोटिवेशन और डायरेक्शन, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट सोसाइटी का डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बाय हाउ इट हेल्प दी how it help in the development of society, just by providing the good quality of products, creating the employment opportunities and adopting the new technology. Then is creates the dynamic organization। अभी हमने बात करी थी डायनेमिक की। सो जो है जो लोग है ह्यूमन रिसोर्स है इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अडॉप्ट कर लेते हैं चेंजेस, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ है।
देन आता है हमारे पास में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है। पहला है प्लानिंग, दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग और चौथा है डायरेक्टिंग एंड पांचवा हमारे को देखने को मिल जाता है कंट्रोलिंग। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या बात करते हैं? प्लानिंग बेसिकली मीन्स इट्स द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हु इज़ टू डू इट, है ना। बेसिकली ये प्रिवेंट नहीं कर सकता प्रॉब्लम्स को, बट प्रेडिक्ट कर सकता है और कॉन्टिंजेंसी प्लान्स बना सकता है हाउ टू डील विद देम, ठीक है। तो प्लानिंग क्या करता है? बेसिकली डिफाइन करता है जॉब को, स्ट्रैटेजीज बनाता है फॉर फ्यूचर, ठीक है, फॉर अचीविंग द गोल्स एंड डेवलप करता है प्लान को और कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को। फिर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? अरेंज करता है, स्ट्रक्चर करता है वर्क को, ठीक है, टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है ऑफ असाइनिंग द ड्यूटीज़, ग्रुपिंग द टास्क एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज टू विच इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी दी स्पेसिफिक प्लान, ठीक है। फिर आता है स्टाफिंग। सो स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग दी राइट जॉब फॉर द राइट पीपल, मतलब राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सॉरी। सो इसका मतलब ये होता है कि हाँ, जो जैसे ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है, ये अच्छा है काम करने में एट अकाउंट्स, ठीक है ना, अकाउंट्स में ये अच्छा है। सो अब जो स्टाफिंग का जो फंक्शन है, इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे? फाइंड करेंगे किसको? एक अच्छे बेसिकली अकाउंटेंट को। तो ये जो मैनेजमेंट है, इसको ये जो है ये पर्सन फाइंड करेगा ना, मतलब मैनेजमेंट इसको फाइंड करेगा, तो इसको बोलते हैं स्टाफिंग। तो मतलब फाइंड करना राइट पीपल को राइट जॉब के लिए सेलेक्ट करना, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं डायरेक्टिंग की तरफ। बेसिकली ये जो स्टाफिंग, मैनेज, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, अगर आपको ये आज अभी समझ नहीं आ रहा ना, तो चैप्टर 3 में ये बेसिकली पूरा एक्सप्लेनेटरी वे में है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स द इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग द सबॉर्डिनेट एंड एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द असाइन टास्क एफिशिएंटली, ठीक है। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग इन्वॉल्व करता है किसको? मॉनिटरिंग को, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग द वर्क परफॉर्मेंस। बेसिकली ये हेल्प करता है किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में। फिर बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो इसमें 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। सो टॉप लेवल जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के लिए होता है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव संभालते हैं टॉप लेवल को, ठीक है। जो मिडिल लेवल होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है और टीम बिल्डिंग के लिए होता है। एंड जो लो लेवल होता है वो बेसिकली ये कंजस्ट करता है किसको? जो लो लेवल होता है वो कंजस्ट करता है हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सुपरवाइजर्स है, क्लर्क्स है ना, उनको कंजस्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं की तरफ। सबसे पहले टॉप लेवल। तो टॉप लेवल बेसिकली हाईएस्ट लेवल है इन दी मैनेजमेंट हायरार्की। इसमें जो भी सारे के सारे CEO, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब आ जाते हैं। एंड ये जो है ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, हाँ, पॉलिसीज़ बनाते हैं, गोल सेट करते हैं। फिर आता है कि फंक्शंस क्या क्या है। तो इसके फंक्शंस है टू ले डाउन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, सॉरी। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, टू ले डाउन दी ऑब्जेक्टिव्स। फिर प्रिपेयर दी स्ट्रैटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज़। फिर असाइन दी जॉब्स, ठीक है। फिर अरेंज ऑल दी फाइनेंस, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक है। और रिव्यूज़ दी परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल्स दी एक्टिविटीज़। मिडल लेवल मैनेजमेंट constitutes the execution level of organization. These are responsible to the top management to efficient function of their department and for executing the plans and policies made by top level. So ये जो इनके अंदर कौन कौन आता है? तो परचेज मैनेजर आ जाता है, फाइनेंस मैनेजर आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्लांट सुपरिंटेंडेंट। तो यहाँ पे फंक्शंस क्या क्या है इसके?
दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। फिर दे एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट द प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे सेलेक्ट, अपॉइंट एंड train the employees. They evaluate the performance of their subordinates. They offer various incentives to the employees so that they feel motivated. फिर लो लेवल आता है, ये लोएस्ट लेवल है इन दी हायरार्की ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में, ठीक है। ये डायरेक्टली कंसर्न करता है किससे, विद द कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़, मोर टाइम ऑन दी सुपरविजन ऑफ वर्कर्स। इसमें फोरमैन, सुपरवाइजर्स, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव और क्लर्क्स आ जाते हैं। इसके फंक्शंस क्या है, इसके फंक्शंस है टू रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ ईच यूनिट, देन टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग, टू मेंटेन द गुड वर्किंग कंडीशंस, टू कम्युनिकेट विद द वर्कर्स, टू मेंटेन द डिसिप्लिन, to maintain the standard of quality, to minimize the wastage. Then management and administration. So this is the last topic and most important topic. So management and administration के बीच का क्या difference है वो हमें पढ़ना है। सो मैनेजमेंट जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। इट्स द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विद पीपल एंड कोऑर्डिनेटिंग देयर एफर्ट्स सो एज टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो लाइन है ना, ये तो आप सब जगह चेप सकते हो, एज टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गाइडेंस, लीडरशिप, कंट्रोल ऑफ द एफर्ट्स एंड द ग्रुप्स टुवर्ड्स कॉमन गोल। सो ये जो है ये अभी आप लोगों को सेम लग रहा होगा, लेकिन अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है। सो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये बेसिकली टॉप लेवल और मिडिल लेवल को संभालता है, वाइल जो मैनेजमेंट है ये लोअर लेवल को संभालता है, ठीक है ना, लोअर लेवल और मिडिल लेवल को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर जैसे देख सकते हो यहाँ पे टॉप लेवल पे ज़्यादा एरिया है, मैनेजमेंट का लो लेवल पे ज़्यादा एरिया, तो इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया है। सो यहाँ पे देख सकते हो ये लोअर लेवल ज़्यादातर और ये टॉप लेवल। सो इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स और विथ अदर्स, और ये कंसर्न है किससे, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैनेजमेंट जो है वो मिडिल और लोअर लेवल पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टॉप लेवल पे है। फिर मैनेजमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, वाइल ये जो है डिसीजन मेकिंग फंक्शन है। टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स है इसमें कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स है। ये जो है ये सारे के सारे बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड है, ये जो है ये नॉन बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड है। फिर ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है हु शुड डू इट एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। ये डिसाइड करता है व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इज़ टू बी डन। ये इन्फ्लुएंस किससे होता है, ओपिनियंस, वैल्यूज़, बिलीव्स ऑफ मैनेजर से। ये किससे होता है, ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कस्टम एक्सेट्रा। ये जो है ये डूइंग फंक्शन है, ये थिंकिंग फंक्शन है। सो आप लोगों को इसके बेसिस याद करना है, बेसिस के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज पर दी स्किल्स, डिस्क्राइबिंग द स्किल्स ऑफ बोथ। सो यहाँ पे आपके आंसर में क्या आएगा, टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल्स। सो ये दो हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। सो यहाँ पे जो है इसका जो समरी दिया हुआ है तो ये आप रीड मार सकते हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।